एक जैन मुनि शाकाहार के संबंध में प्रवचन दे रहा था। बड़ी प्रशंसा कर रहा था पशु पक्षियों की, तो उनमें भी आत्मा है, उनमें भी जीवन है, और जो दूसरे को दुख देगा वो खुद दुख पाएगा। मुल्ला नसरुद्दीन सुन रहा था, एकदम खड़ा हो गया। उसने कहा, आप बिल्कुल ठीक कहते। एक बार एक मछली ने मेरे प्राण बचाए थे। मुनि तो बहुत आनंदित हुआ, मुल्ला को पास बिठाया, पीठ थपथपाई और लोगों से कहा, देखो प्रत्यक्ष प्रमाण, और तुम मछलियों को खाते हो। मुल्ला से कहा, तू मेरे पास ही रुक, तू प्रत्यक्ष प्रमाण। जब भी मुनि प्रवचन देते मुल्ला को दिखाते कि देखो ये मुल्ला। क्यों मुल्ला? कहो लोगों से। मुल्ला कहता कि मछली ने एक बार मेरी जान बचाई थी। कई दिन बीत गए। एक दिन मुनि ने पूछा, लेकिन तुम जरा विस्तार से तो कहो, कब बचाई थी, कैसे बचाई थी? मुल्ला ने कहा, वो आप न पूछे तो ठीक। एक बार मैं बिल्कुल भूखा था, और एक मछली को खा के ही बचा, नहीं तो बस जान गई ही गई थी। मैं मछली का बहुत ऋणी। तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा कृत्य, तुम्हारे वक्तव्य, तुम्हारी साधना, तुम्हारा अभ्यास, तुम्हारे उपवास, व्रत, नियम इत्यादि कौन साधेगा, कौन करेगा? तुम हो कौन? लेकिन एक तत्व तुम्हारे भीतर है जो तुम नहीं हो, बस वही तुम्हारी एकमात्र आशा है। तुम्हारे भीतर एक दृष्टा भाव है, एक साक्षी भाव है जो तुम नहीं हो, बस वही साक्षी भाव जगाना है। और ध्यान रहे, साक्षी भाव का अभ्यास नहीं करना होता, वह तो है ही। सिर्फ स्मरण काफी है। इसलिए बुद्ध ने कहा, सम्यक स्मृति, सम्मा सती। संतों ने कहा है सुरति। जॉर्ज गुरजेफ कहता था, सेल्फ रिमेंबरिंग। अभ्यास नहीं, सिर्फ आत्मस्मरण। राह पर चल रहे हो, अपने को चलता हुआ देखो। बैठे हो, अपने को बैठा हुआ देखो। भोजन कर रहे हो, अपने को भोजन करता हुआ देखो। बोल रहे हो, बोलता। सुन रहे हो, सुनता। ऐसा अपने को देखो, जैसा हो रहा है वैसा अपने को देखो। रात बिस्तर पर लेटते लेटते अपने को बिस्तर पर लेटते देखो। झपकी आने लगी, आखिर आखिर तक देखते रहो कि नींद उतर रही, नींद उतर रही, ये उतरी, ये उतरी, ये पर्दा गिरा। और एक दिन तुम हैरान हो जाओगे। अब अभ्यास नहीं है, यह बोध मात्र है। एक दिन तुम चकित होके पाओगे कि नींद का पर्दा भी गिर गया और तुम जागे ही हुए हो। या निशा सर्वभूतायाम। जब सब सो गए तब भी तुम जागे हुए हो। तस्याम जागृति संयमी। यह एक संयम है, अभ्यास नहीं। यह एक संतुलन है, अभ्यास नहीं। अभ्यास छोटी चीज है, जैसे कोई दंड बैठक लगाए, वह अभ्यास है। जैसे कोई राम 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 जपता रहे, वह अभ्यास है। कोई माला फेरता रहे, वह अभ्यास है। और राम राम जपते जपते जीभ में छाले पड़ जाएंगे,
मगर लाभ कुछ और ना होगा। माला जपते जपते हाथ में गट्ठे पड़ जाएंगे और लाभ कुछ भी ना होगा। तुम जड़ बुद्धि हो सो तुम जड़ बुद्धि रहोगे। तुम्हारा मौलिक रूपांतरण सिर्फ एक ही प्रक्रिया से हो सकता है कृष्ण भारती, वह प्रक्रिया है साक्षी की। मैं तुम्हें साक्षी की ही शिक्षा दे रहा हूं। तुम जो भी कर रहे हो बस उस करते समय स्मरण रहे कि मैं क्या कर रहा हूं। श्वास भीतर गई तो देखो भीतर गई, श्वास बाहर गई तो देखो बाहर गई। तुम्हें इसमें बहुत आध्यात्मिकता मालूम नहीं होगी। तुम कहोगे ये कैसा अध्यात्म, राम राम जपें तो अध्यात्म मालूम होता है। हालांकि तोते राम राम जप रहे हैं और उनमें से कोई आध्यात्मिक नहीं हो गया, और तोते स्वर्ग नहीं जाते। ग्रामोफोन के रिकॉर्ड हैं, तुम भी ग्रामोफोन के रिकॉर्ड बन सकते हो। ऊपर ऊपर राम राम जपते रहो और भीतर भीतर न मालूम क्या क्या कूड़ा कबाड़ चलता रहे, वो सब बहता रहे। माला हाथ जपते रहेंगे और मन अपनी जड़ता में डूबा रहेगा। जड़ता यानी मूर्छा, और मूर्छा को तोड़ने का एक ही उपाय है जागरण, साक्षी। इसका अभ्यास नहीं करना है, हां इसका निरंतर स्मरण करना है जरूर। दोनों में बहुत बारीक भेद है। तुम्हें लगेगा कि तो स्मरण भी तो अभ्यास ही है, तुम्हारा मन कहेगा तो बार बार स्मरण करना वह भी तो अभ्यास है। नहीं, वह अभ्यास नहीं। अभ्यास का अर्थ होता है जैसे एक आदमी कार चलाना सीखता है तो शुरू शुरू में बड़ी अड़चन होती, क्योंकि उसे याद रखना पड़ता है स्टीयरिंग को संभाले। रास्ते पे तरह तरह के लोग चल रहे हैं, इन पर ध्यान रखें। बच्चे दौड़ रहे हैं, ट्रक आ रहे हैं, बसें जा रही हैं। इतना रास्ता चल रहा है, इस सब का ध्यान रखे कि कहीं चूक ना हो जाए। जरा चूक हुई कि गए। इधर एक्सीलरेटर का ध्यान रखे, एक पैर एक्सीलरेटर पर है। इधर ब्रेक का ध्यान रखे कि दूसरा पैर ब्रेक पर है। इधर गियर का ध्यान रखे कि अब गियर बदलना है। इतनी चीजों को एक साथ ध्यान रखना बड़ा मुश्किल मालूम होता है। इसलिए शुरू शुरू में ड्राइविंग सीखने वाले को पसीना पसीना हो जाना पड़ता है, फिर धीरे धीरे अभ्यास हो जाता है। फिर पैर संभाल लेता है एक्सीलरेटर को, फिर तुम्हें संभालने की जरूरत नहीं रहती। हाथ संभाल लेते हैं स्टीयरिंग को, तुम्हें संभालने की जरूरत नहीं रहती। तुम सिगरेट पियो, फिल्मी गाना गाओ, कार में रेडियो हो तो रेडियो सुनो, मित्र बैठा हो तो गपशप करो। फिर तुम्हें कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं, यंत्रवत हो गया कार का चलाना। जो चीज अंततः यंत्रवत हो जाए उसकी प्रक्रिया का नाम अभ्यास है, और जो चीज कभी यंत्रवत ना हो उस प्रक्रिया का नाम साक्षी भाव है। इसलिए दोनों का भेद को तुम ठीक ठीक समझ लेना। अभ्यास हमेशा हर चीज को यंत्रवत कर देता है, और जो चीज यंत्रवत हो जाती है वही तुम बेहोशी में करने लगते हो।